हेलो स्टूडेंट्स, सेज आनंदम। मेरा नाम आयुष पारडार है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आईआईटी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसफर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर। और जो लेक्चर आप जिस यूट्यूब चैनल पे देखें, इसी तरह की और भी कंटेंट जहां पर कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक के रोचक इंफॉर्मेशन टॉपिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी टॉपिक आपको यही मिलेंगे। तो इस को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक इट। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, डेट इज डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने के पहले बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ट्रांसफर को समझना जरूरी है कि सर ट्रांसफर होता क्या है। फिर हम इसके बाद में बात करेंगे पावर और डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक कहाँ से आते हैं। तो ट्रांसफर एक तरह का स्टैटिक डिवाइस है जो कि बेसिकली काम ये करता है कि एक साइड से पावर को लेके दूसरे साइड में पावर को ट्रांसफर करता है, जिसके बेसिक डेफिनेशन होती है कि इट इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जहाँ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर आप एक सर्किट देख रहे हैं जहां पर कि आपके पास में दो इसकी साइड्स है, जहां पर कि एक को हम कह सकते हैं इसका प्राइमरी साइड और एक कह सकते हैं सेकेंडरी साइड। तो कहते हैं कि आपकी सेकेंडरी साइड में जो आपके घरों में होने वाले लोड जो होते हैं, बल्ब होता है, फैन होता है, आपकी हाउस लोड या इंडस्ट्रियल लोड होते हैं, तो आपकी सेकेंड साइड पे होते हैं। और प्राइमरी साइड से हम उसको पावर ट्रांसफर कराते हैं यूजिंग सम सोर्सेस। आपके जो जनरेशन सोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल या नॉन मतलब जो भी हो सकते हैं। अब ये मोस्ट कॉमन टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आइदर ये स्टेप अप होता है, मतलब वोल्टेज को अप करते हैं, या फिर स्टेप डाउन करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इनके बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर की क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो मोस्ट फॉर्मली हम बात करें, पांच तरह से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, या फिर यूजर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये होती क्या है क्लासिफिकेशन, उसके लास्ट पार्ट में बढ़ेंगे हमारे डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफर। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें अकॉर्डिंग टू फेजेस। जैसे घरों में आपको 230 वोल्ट मिलता है, तो आपको एक फेज होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। या इस तरह के आपको सिंगल फेज के आपको ट्रांसफार्मर देखे जाते हैं। वही हम बात करें कि आपको जब पावर ट्रांसफर की बात है, जहां पर कि 400 किलो वोल्ट की आपको पावर को किसी शहर में देना होता है, या फिर आपको किसी मोटर के को चलाना होता है थ्री फेज के, जहां पर कि हेवी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के थ्री फेज की आपके ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर तीन फेज होते हैं आर वाई बी के फॉर्म में। वही फंक्शन ऑफ ट्रांसफर की बेसिस की बात करें तो दो तरह के ट्रांसफर हमें मिल सकते हैं। एक वो ट्रांसफर जहां पर कि वोल्टेज लेवल 220 वोल्ट 240 वोल्ट है प्राइमरी साइड के ऊपर, और इनको स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को हम डाउन कर रहे हैं 220 टू 110 और 240 टू 120। एक और होता है जिसको हम स्टेप अप कहते हैं, वोल्टेज को अप करने वाले लेवल के ट्रांसफर, जो कि जिनकी वोल्टेज रेटिंग 110 से हम करते हैं 220, मतलब वोल्टेज को अप करा है। प्राइमरी साइड के ऊपर हम इसकी 120 का भी देते हैं, सेकंड है 240 लेते हैं, मतलब वोल्टेज को अप करने की बात करें यहाँ पर। तो इनका डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, आपको एक साइड में ब्लॉक डायग्राम को दिख रहा है, जहां पर लड़कियों मेरे पास एक सब स्टेशन है, यहाँ पर 26 टू 69 किलोवोल्ट के आसपास आपको पावर मिल देना हो, या फिर किसी कस्टमर को 13 केवी या 400 किलो वोल्ट की रेटिंग आपको चाहिए। तो इस ये पावर कैसे मिले, क्योंकि हर एक की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ पर इस तरह के ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देते हैं जो कि इनकी वोल्टेज को, जो कि आपके पास 138 230 या 500 765 किलो वोल्ट के ऊपर ये स्टेप डाउन करने की बात करते हैं। इसके बारे में और भी नॉर्मलाइज में बात करें, बस बेसिक फंक्शन समझिए कि कभी कभी हमें वोल्टेज को बढ़ाने की, कभी कभी वोल्टेज को घटाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिस बेसिस पे स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात करते हैं। मोर फॉर्मली थर्ड पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डेट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमें एज पर ऑफ एप्लीकेशन जब हमें वोल्टेज हमें वेरिएबल फॉर्म में चाहिए, जैसे हम बात करें आपके लैब के अंदर होता है, जहां मुझे वोल्टेज को 0 वोल्ट से 230 वोल्ट पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसका एक डायग्रामेटिक व्यू आप साइड में देख रहे होंगे, जहां पर कि हम इसके शाफ्ट को रोल करते हैं हमारे पास, जहां पर कि डिफरेंट टेपिंग पे टैप करके हमें एक डिफरेंट वोल्टेजेस आउटपुट पे दे सकता है हमारे पास में। वही हमारे पास में होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसे हम वन टू वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। लेट अस कि हमने इसको 230 वोल्ट आपने यहाँ पर इनपुट दिया है, तो आउटपुट पे भी आपको यहाँ पर 230 वोल्ट ही मिलेगा मेरे पास में। ठीक है, बट इसका मेसर यहाँ पर वोल्टेज अप हो रहा है डाउन हो रहा है, फिर भी काम किस काम का। तो देखिए, हमारे ट्रांसफार्मर का वन ऑफ द एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी यूजिंग सम
मैग्नेटिक कपलिंग, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कपलिंग होती है जो कि जोड़ती है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर रही है ये आपके मैग्नेटिक को, जिस कारण की ये एक तरह का आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर हैज ओनली वन वाइंडिंग, वेयर कन्वेंशन जहां पर हम बात करें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की, जहाँ दो वाइंडिंग होती है। तो हमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जहां पर की हम आइसोलेट कर रहे हैं प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड के ऊपर यूजिंग सम मैग्नेटिक कोर। इसका मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के हमारे जो चार्जर्स होते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम कभी कभी हाथों में चार्जर के कोने की पिन ले लेते हैं, तो हो सकता है हमें झटका लगे, उससे बचाने के लिए हम एक तरह का आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे पास में। अब इसी तरह से अकॉर्डिंग टू डिजाइन ग्रुप में हम बहुत ही डिटेल में हम इसे पढ़ते हैं डिजाइनिंग ग्रुप में। फोर टाइप के ट्रांसफार्मर जहां पर की इसकी दोनों साइड पर इसकी जो दो हमारे पास साइड्स होती लिम्स होती है वहां पर हम हमारी कोर को लपेट देते हैं, और शेल टाइप जहां पर कि इसके मिड पार्ट के अंदर हमारी इसकी प्राइमरी साइड स्टैंड को लपेटते हैं। और वेरी वेरी टाइप वो होता है जहां पर कि वेरियस वाइंडिंग्स हम एज ए केक शेल शेप में उनको बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे एक वन डिफरेंस है। मगर हम मेन चीज के ऊपर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर आपको देनी करेगी सर, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये आइसोलेशन ट्रांसफर काम कैसे करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू है कि लड़कन कोई आपके पास मोबाइल चार्जर है, कोई बंदा अचानक से उसे टच कर जाए, तो कभी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड हो तो क्या हो सकता है, इससे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक कपलिंग देखे कर सकते हैं, इसे हम आइसोलेट कर सकते हैं प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड के, इन केस कभी डायरेक्टली शॉक ना लगे तो एक वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल की बात की जाती है। वही हम इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, जहां अब इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे हमारे डोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि अभी तक बहुत सारा लंबा लेक्चर हो चुका है जहाँ पर अभी तक हम जो मेन पार्ट है, जहाँ के बच्चे सोचें सर अभी तक बात नहीं हुई कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफर। तो चलो बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल आपको सिमेट्रिक डायग्राम दिख रहा होगा, जहां पर कि आपको एक सबस्टेशन का डायग्राम है, जहां पर कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बस दिखाई दे रही होगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा, आर्डुइनो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दिख रही होगी। तो इसी तरह का हमारा सबस्टेशन होता है। अब ये जो सबस्टेशन बच्चों हमारे पास बने होते हैं, ये छोटे सबस्टेशन भी होते हैं और हमारे मेजर सबस्टेशन भी होते हैं। अब मेजर और हमारे लोकल सबस्टेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स बच्चों जब हमारे पास है पावर स्टेशन, मतलब ऐसे स्टेशन जो हमारी पावर बना रहे हैं, जैसे कि हम बात करें रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू या नॉन रिन्यूएबल सोर्स जिसकी कोयले के थ्रू हम बनाते हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज लेवल होता है वो अराउंड 33.3 केवी से 6.6 किलो वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, मगर हमें क्या चाहिए होता है कि इस वोल्टेज को हमें करीब 440 वोल्ट तक हमें किलो वोल्ट तक इसे अप करना पड़ता है। इसको अप करने के कारण क्या होता है, हम चाहते हैं कि करंट की वैल्यू कम से कम हो, क्योंकि करंट की वैल्यू कम होगी तो हमारा आयस्पर लॉसेस या कॉपर के लॉसेस कम होंगे, जिस कारण की इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी हमारी लाइन की। तो यहाँ पर हम जब स्टेप अप करना चाहते हैं वोल्टेज के लेवल को एट द पावर स्टेशन साइड जहां हम जनरेशन कर रहे हैं, तो हमें एक तरह का स्पेशल डिजाइनिंग ट्रांसफार्मर चाहिए होता है जिसकी एफिशिएंसी हाई चाहिए होती है। अब लड़कों अपने घर जैसे इंदौर में हमारा सिटी है, तो उसके पास में 440 किलो वोल्ट का सब स्टेशन होता है बच्चों मेरे पास में। इसका काम क्या होता है कि लड़कों आपके पास है 440 किलो वोल्ट की आपके पास में जो वोल्टेज हाई होके आई है। अब ऐसा तो नहीं कि इतना वोल्टेज आपने बल्ब के अंदर दे दो कि आपके बल्ब के अंदर इतना है तो 230 वोल्टेज देते हो, इतना स्टेप डाउन होके कैसे आएगा। तो यहाँ पर इसके वोल्टेज लेवल को 66 केवी या हम बोल सकते हैं 220 किलो वोल्ट तक की लाइन के अंदर इसको कन्वर्ट करके देता है। तो हमें दो जगह हमें एक जगह स्टेप अप करना पड़ता है, एक तरह स्टेप डाउन करना पड़ता है। फिर फर्दर आपके जो कंज्यूमर जैसे आपके घर के आसपास आप डीपी कहते हो, ठीक है, तो वहाँ डीपी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होते हैं जहाँ पर कि जो 33 केवी 11 केवी के वोल्टेज को कन्वर्ट करती है आपके 440 वोल्ट के अंदर। किलो वोल्ट में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ आपके पास में, जो आपके घरों में कंज्यूमर के जस्ट पास में लगाई देता है। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मर अंतर क्या होता है, बस यही आज हम समझेंगे। ऐसे ट्रांसफॉर्मर जो कि स्टेशन के पावर स्टेशन के जस्ट बाद में लगते हैं, और जैसे ही हमारी पूरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड हो जाती है उसके बाद में लगते हैं, इन दोनों को कहते हैं हम पावर ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं हमारे पास में। वही ऐसे ट्रांसफॉर्मर जो कि कंज्यूमर एंड पे लगते हैं, जो आपके घरों के आसपास में लगते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करें आपकी पावर को। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों ट्रांसफॉर्मर की बात की जाएगी, इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर की बहुत ही बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं बच्चों, बेसिकली इनकी रेटिंग थाउजेंड्स ऑफ मेगा वोल्ट एमबी के अंदर होती है, जैसे कि 200 एमबी के मोर ओवर, जब भी नॉर्मली बात की है 200 मेगा वोल्ट के ऊपर होती है। इसकी रेटिंग 33 केवी 66 किलो वोल्ट 132 किलो वोल्ट 220 किलो 440 किलो वोल्ट के आसपास होती है। सबसे मेन मुद्दे की बात है कि ये जो आपके पावर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर की इफिशियंसी
मैक्सिमम 100% आइडियली कहते हैं 98% के आसपास होती है इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, और ये हर समय लोडेड होते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि इनके पास लोड नहीं हो, तो हर समय ये लोडेड कंडीशन में ही पाए जाते हैं। ओके, इनका मेन काम आपके वोल्टेज को अप नॉर्मली करना होता है। ओके, तो ये इस पे डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हैं जो कि मेरे इसके पास में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग, ये एक आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर पावर, तो इसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो भी घरों के आसपास इस तरह के जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको आपके पोल्स के ऊपर लकड़ी, आपके लोहे के पोल्स के ऊपर, स्टील पोल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। ये होते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये मेनली स्टेप डाउन ही होते हैं, स्टेप अप कभी नहीं मिलते। पावर ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन की एक खासियत ये है कि आपके पावर ट्रांसफर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों कर सकते हैं, मगर डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ स्टेप डाउन के रूप में आपको दिखाई जाता है बच्चों के पास में। ठीक है, और ये आप एक कंज्यूमर एंड पे मिलते हैं जिनकी रेटिंग 11 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, 450 वोल्ट, 120 वोल्ट के आसपास मिलते हैं, और इनकी इफिशियंसी हमारे पावर ट्रांसफर जैसी बहुत हाई नहीं होती है। इनकी रेंज ऑफ स्पेसिफिकेशन 60 टू 70% के आसपास होती है। और इस तरह का इनका पार्ट एंड पार्ट होता है, इसको बहुत ही डिस्क्रिप्शन में आगे हम बात करेंगे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो मेन में इनकी सुटेबिलिटी की बात करें तो हमारे जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों फॉर्म में मिलते हैं। वही डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन फॉर्म में मिलते हैं बच्चों मेरे पास में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन करने में काम आते हैं। इनका लेवल वोल्टेज हर समय हाई होता है, इनका वोल्टेज लेवल लो वोल्टेज रेटिंग 11 केवी 6.6 केवी के आसपास होता है। इनकी रेटिंग पावर रेटिंग बहुत हाई होती है, ऑलवेज 200 मेगावोल्ट एमवी के ऊपर होती है, इसकी लेस देन 200 एमवी होती है मेरे पास। इसका एक और चीज, इसकी इफिशियंसी आपकी मैक्सिमम होती है फुल लोड के ऊपर, और नॉर्मली 98% तक की इफिशियंसी इनकी पाई जाती है। ये 60 से 70% की इफिशियंसी पे काम करता है, तो हर समय ऐसा नहीं होता है कि ये फुल लोड कंडीशन, जैसे कि आपके घर के आसपास बात करो, आपके घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर है जो आपकी एक बिल्डिंग को या आपके एक हायर अपार्टमेंट को पावर दे रहा होता है। हर समय जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी जितनी भी आपकी वो हाई राइज अपार्टमेंट है वहाँ हर का हर आपका अपार्टमेंट का फ्लैट की लाइट जल रही हो। कुछ कुछ लोग कभी कभी घर में नहीं होते हैं, तो बच्चों उस कारण क्या होता है हर समय ये फुल लोड पे नहीं काम करता है। वही हम पावर ट्रांसफर की बात करें, क्योंकि ये कहीं कहीं शहरों से जुड़े पावर को कंट्रोल करता है, तो ये नॉर्मल रूप से फुली लोडेड कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, ये ऑपरेट फुली लोड पे काम करता है, लाइट लोड कंडीशन में काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास में ये इसका लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही कम इसमें पाया जाता है। इसमें कभी बहुत ज्यादा कभी कम, इसलिए लोड फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। इसकी बहुत ही हाई फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये लो फ्लक्स डेंसिटी पे ये अवेल करता है बच्चों मेरे पास। इसके मोस्ट पार्ट मैंने आपको बता दिए, जहां पर कि हम कभी थ्री फेज कनेक्शन की बात करें तो हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में पावर ट्रांसफर पाया जाता है, और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसकी मोस्ट डिटेल में बात करूंगा छोटा शॉर्ट बना के कि वहां भी यू डेल्टा टू स्टार ट्रांसफर एट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर। बात करूंगा किस तरह से हमारा थ्री फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है, यहाँ पर एक फेज एक न्यूट्रल होती है, आपको एक फेज बनाता है। इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे आगे जाके आपको बहुत ही मजेदार चीजों के बारे में। जनरली वन प्राइमरी वन सेकेंडरी होता है, यहाँ पर एक प्राइमरी और टैप करके हम अलग अलग पेजेस में हम निकाल सकते हैं हमारे पास। जैसे मैं पावर ट्रांसफर की बात की, पावर प्लांट जनरेशन रिसीविंग स्टेशन ऑफ सब स्टेशन वहां मिल सकता है, नॉर्मली हमारे कंज्यूमर अप्लायंस के पास में अवेल करता है बच्चों हमारे पास में। ठीक है, तो ये सब हमारी बात रही आज के लेक्चर की। और ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो पावर ट्रांसफर नॉर्मली कभी हम देखने की बात करें, अपीयरेंस की बात करें तो कैसे होते हैं, फिर अपीयरेंस पावर ट्रांसफर बहुत ही बड़े होते हैं, जो कि फुल लोड कंडीशन में काम देते हैं, जो कि हमारे बड़े बड़े सब स्टेशन में होते हैं। वही आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर बहुत ही छोटे आपके लोकल एरिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से विजुअल भी आप इनके देख सकते हैं। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सारे दोस्तों को, और सब्सक्राइब करेंगे फर्स्ट हमारी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।